दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कानून राज नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राज चलता है। समझ में नहीं आता कि कभी नेता पुलिस का काम करने लगती है तो कभी पुलिस गुंडों का। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल यूपी पुलिस को हम गुंडा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं जब कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे गालियां देती है। गुंडों मवालियों की तरह उसे गालियां दी जाती हैं और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपनी आवाज़ उठाती है तो उसे कैसे कुचला जाता है। तानाशाही हुई है। सर, आपके घर से भी अध्यापक की तैयारी करते होंगे लोग। 30 साल से बेरोजगार हूँ, मुकदमा इतनी करूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा। नेतागिरी करोगे तो क्या सर आप गाली देंगे? आप गाली देंगे हम लोग को? आप गाली देंगे? हम लोग 30 साल से बेरोजगार बैठे सर, कोई भर्ती नहीं आई है। बने रहो, बता सर बहुत परेशान है हम लोग। तो देखा आपने, ये है यूपी पुलिस। वो बेरोजगार जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि भो ... इतने मुकदमे ला दूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा। यहाँ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पर बेरोजगार युवाओं को न केवल भद्दी गालियां दी जाती हैं बल्कि उन पर सैकड़ों मुकदमे लादने की खुलेआम कोशिश की जाती है, धमकी दी जाती है। सर तानाशाही हुई है। सर, आपके घर से भी अध्यापक की तैयारी करते होंगे लोग। 30 साल से बेरोजगार हूँ, मुकदमा इतनी करूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा। नेतागिरी करोगे तो क्या सर आप गाली देंगे? आप गाली देंगे हम लोग को? आप गाली देंगे? हम लोग 30 साल से बेरोजगार बैठे सर, कोई भर्ती नहीं आई है। बने रहो, बता सर बहुत परेशान है हम लोग। ये मामला उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर का है। यहाँ शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को एक इंस्पेक्टर साहब गाली देते हुए धमकाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे देश में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने कहा कि रोजगार देने में विफल भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। पुलिस को युवाओं को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया? आज शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे थे। दोस्तों लगातार वो पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। यहाँ वो शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यही नहीं, युवा सरकार से भर्ती, जो शिक्षक भर्ती है, जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन वहाँ मौजूद एक इंस्पेक्टर को इन बेरोजगार युवाओं का धरना प्रदर्शन इतना खराब लग गया कि वो सीधे गाली गलौज पर उतर आया। वीडियो में इंस्पेक्टर प्रदर्शनकारी को धमकाते और गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर न केवल सरकार की नीतियों की आलोचना हो रही है बल्कि पूरा का पूरा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को अपमानित करने का अधिकार आखिर पुलिस को किसने दिया, ये तमाम सारे जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर के सरकार पर अब हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार लोगों को देने में पूरी तरह, लोगों को संतुष्ट करने में पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से नाकारा साबित हुई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार यही अगर तानाशाही करेगी तो ये रवैया नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में यही युवा सरकार को सबक सिखाएंगे। जिस युवाओं की सरकार बात करती है कि युवाओं को लेकर के हमको आगे चलना है, युवाओं को लेकर के हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, युवाओं को लेकर के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उन्हीं युवाओं की बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों नहीं सुनी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह कानून व्यवस्था यहाँ पर धाराशाही होती हुई नजर आ रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह विधायक जी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की घटना है, बक्सी तालाब के विधायक जी हैं और जाते हैं और थाने में किस तरह से इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उनके मान मनोबल के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। दूसरी खबर हमने जो आपको दिखाई कि किस तरह एक पुलिसकर्मी, आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर किस तरह से भद्दी गालियाँ देता है। साफ तौर पर ये जो तमाम सारे जो बातें निकल कर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश में है व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं अब चरमरा सी गई है। जिस व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आई थी, कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार आई थी कि हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया कहलाएगी। पर वहीं
कानून व्यवस्था को बढ़िया और मेंटेन करने के चक्कर में इतनी छूट दे दी आपने, इतनी छूट दे दी कि खुलेआम जो बेचारे अपनी हक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए बैठ रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये अभ्यर्थी जो हैं शिक्षक भर्ती के, ये काफ़ी दिनों से, लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं। हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि बेचारे किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं। कड़कती धूप में, गर्मी में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। 3 बार सिद्ध किए सर, 115, 117 सुपर टेट में लाके हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश नहीं मान रहे हो तो किसका आदेश मानोगे? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सर। 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कहा था कि 2 बार में ये भर्ती कंप्लीट करनी है और 6 महीनों के अंदर कंप्लीट करनी है। सरकार ने पहले 68,500 भर्ती निकाली, जिसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र शामिल थे। उस भर्ती में 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल थे और पासिंग मार्क केवल 60 अंक और 67 अंक लगाया गया था। फिर भी केवल 40,000 लड़के पास हुए और लगभग 28,000 सीटें खाली चली गईं। कि ये शिक्षा मित्र ये गए थे सुप्रीम कोर्ट, इनका ये था कि भाई हमें रेगुलर कर दो, तो उन्होंने रद्द करके सरकार ने को आदेश दिया कि इनका पार्ट 1 पार्ट 2 में 1,37,500 पद भर दिए जाएं। तो क्या होता है कि 68,500 की भर्ती निकाल देते हैं, उसमें बच्चे पास होते हैं 40,000 लगभग, 40,000 कुछ, 41,500 कुछ, एक सेकंड, तो वो पास होते हैं तो कोई बात नहीं, पद खाली रह जाते हैं 27-28,000। तो योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पद तो बहुत हैं लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। इसी क्रम में चलते हुए इन्होंने 69,000 निकाल दिया सर, निकाल दिया, कोई बात नहीं। इसमें 1,46,000 बच्चे पास हो गए और उसमें बीएड को भी शामिल कर लिया, कोई बात नहीं सर। तो इसमें क्या होता है कि 22,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं। टोटल 1,37,500 को इनको टोटल करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ये कोई इनका कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो कह रहे हैं। पर वहीं पर पुलिस सख्ती से पुलिस का पहरा लगा दिया गया है कि भाई इन पर लाठियाँ बरसा दो, इन पर डंडे बरसा दो और अगर ये कुछ भी अभद्रता करते हैं तो इन पर लाठी बरसाओ। आप ये नहीं समझ रहे, ये विपक्ष नहीं है। विपक्ष पे आप लाठियाँ बरसाते हैं, समझ में आता है, मगर इन बेरोजगारों पर आप क्यों लाठियाँ बरसाते हैं? बेरोजगारों को पुलिस इतनी भद्दी गाली देती है। एक चीज़ समझ लीजिएगा साहब, अगर तानाशाही तरीके से आप चलेंगे, तानाशाही तरीके से आप उत्तर प्रदेश में आप सोचेंगे, आप पूरे देश में आप सोचेंगे कि आप कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो यही जनता, जिस जनता के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ये जनता कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप सबसे अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे ले जाइए, जिससे कि हमारी जो स्वतंत्र पत्रकारिता है वो मजबूत हो, हमारी आवाज़ बुलंद हो। दोस्तों नमस्कार।